हेलो दोस्तों, नमस्कार। मेरा नाम है विभांशु। स्वागत है आप सभी का हमारे एक और नई वीडियो में। तो दोस्तों अभी हम हैं एक एग्ज़ाम सेंटर पर, जहां पर इस समय यूपीपीसीएस 2024 का प्रीलिम्स का एग्ज़ाम चल रहा था। अभी जीएस फर्स्ट का पेपर हो चुका है, कैंडिडेट्स अपना एग्ज़ाम देके बाहर निकल चुके हैं। तो चलिए जानते हैं उनसे किस तरीके से एग्ज़ाम रहा और उनके एग्ज़ाम पैटर्न में कुछ बदलाव था या नहीं था, या फिर किस तरीके की व्यवस्था रही। सब कुछ आज के इस वीडियो में जानेंगे। बस आप लोग वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। पर भैया आपका कैसा रहा? पेपर ओवरऑल मिला जुला सही रहा है। पहले की तुलना में सेट में मान के चलिए 10 से 15% थोड़ा सा टफ क्वेश्चन उठाए गए हैं, और करंट में मुझे लगता है 24 से 25 क्वेश्चन रहे होंगे। एनवायरनमेंट से उम्मीदें थी, बट एनवायरनमेंट के क्वेश्चन काफ़ी कम देखने को मिले। हिस्ट्री अपेक्षाकृत कम थी, जितनी उम्मीद की गई थी कि 24 से 26 क्वेश्चन हिस्ट्री के आते हैं 150 में, बट इस बार थोड़े से कम दिखे हैं। और किस सेगमेंट से क्वेश्चन ज़्यादा लग रहे थे आपको? मुझे तो करंट से लग रहे थे। दूसरी चीज़, जो ऑप्शन मैचिंग का सिस्टम है यूपीएससी की तर्ज पे यूपीपीएससी कार्य कर रहा है, तो वो पैटर्न यहाँ पर देखने को मिला है कि ऑप्शन का एक दूसरे से कनेक्ट करके जो क्वेश्चन बनाने का सीरियल पिछले सेटों में 15, 16, 18 होता था, वो हमें 25 से 30 के बीच दिखा है इस बार। जैसा कि कई कोचिंग इंस्टीट्यूट बताते रहे कि आप लोग जो है ऑप्शन मैचिंग क्वेश्चन पे ज़्यादा प्रैक्टिस करिए, तो उसका फ़ायदा यहाँ नज़र आया है। और बाकी अगर करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर कितना पुराना पूछा जा रहा था? क्या आपको लग रहा है ज़्यादा पुराना करंट पूछा गया? करंट जैसे टीचर्स ने बताया था कि आप लास्ट के 6 महीने का ज़्यादा डिटेल में पढ़िए, लेकिन यहाँ जो देखने को मिला फरवरी मार्च से ले करके और 22 दिसंबर तक हमने जो कैलकुलेट किया कि नवंबर से ले करके और अप्रैल तक के क्वेश्चन बैलेंस बना के पूछे गए थे। ऐसा नहीं था कि हम लास्ट के 3 महीने ही पढ़ लें तो हमारा ज़्यादा कवर होगा करंट, क्योंकि यहाँ पे फरवरी से लेके और नवंबर स्टार्ट तक के प्रश्न आसानी से देखने को मिले हैं। और आयोग की जो इस बार सुरक्षा व्यवस्था की गई, इस पर क्या कहना चाहें? आयोग ने निसंदेह बहुत ही सराहनीय प्रयास किया है। जिस प्रकार से सारी बुकलेट सील्ड करके आई थी, और जो प्रक्रिया थी या फिर जो डिजिटल अटेंडेंस थी, हम लोगों को आई रेटिना से जो है स्कैन करके चीज़ें अटेंडेंस लेना, तो एक तरह कह सकते हैं कि आयोग ने पारदर्शिता के लिए हर संभव प्रयास किए, जिसके लिए छात्रों ने प्रयागराज में दिन रात एक किए थे। आयोग कुछ हद तक उन चीज़ों को समझ करके उनको क्रियान्वयन में कोशिश की है। लेकिन दोस्तों, जैसा कि आप लोग देख रहे हैं, यूपीपीएससी प्रीलिम्स 2024 का पेपर हो चुका है। तो जो भी छात्र एग्जाम देने आए हैं उनको बहुत बहुत बधाई। आप में से जो छात्र यूपीपीएससी 2025 की तैयारी करें या फिर करने वाले हैं, उन सभी छात्रों के लिए पीडब्ल्यू यूपीपीएससी वाला लेकर आया है कुछ कोर्सेज, वो भी अफोर्डेबल प्राइस में। सर्व सक्षम यूपीपीएससी 2025 जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए ये बैच है, जिसका फीस अभी 4,999 रुपये। वहीं प्रथम 3.0 बैच यूपीपीएससी 2025 के लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसका फीस अभी 4,999 रुपये। आक्रोश यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच जो कि इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इसका फीस 1999 रुपये। ऊर्जा यूपीपीएससी 2025 प्रीलिम्स बैच है हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसका फीस अभी 1999 रुपये। यूपीपीएससी 2025 एसबी इंटीग्रेटेड बैच जो कि हिंदी मीडियम वालों के लिए, इसका फीस 3,399 रुपये। यूपीपीएससी 2025 यूनिटी इंटीग्रेटेड बैच इंग्लिश मीडियम वालों के लिए है, इसका फीस अभी 3,399 रुपये। दोस्तों, इसमें आपको मिलने वाला है लाइव क्लासेस, डेली प्रैक्टिस पेपर, डेली मेंस प्रैक्टिस, क्लास नोट्स, फुल लेंथ टेस्ट, साथ ही पीवाईक्यू एनालिसिस और भी बहुत कुछ। अगर आपको इस प्राइस में और भी डिस्काउंट चाहिए तो आप हमारा स्क्रीन पर दिया गया कूपन कोड VB500 यूज करेंगे तो आपको इन सारे बैचेज पर एक्स्ट्रा डिस्काउंट भी मिलेगा। तो दोस्तों, इन सभी बैचेज का लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, आप वहां से जाकर ज्वाइन कर सकते हैं। एग्जाम सेंटरों पे एक आध समस्याएं रही, जैसे सामान्य घड़ियों को अभ्यर्थी प्रयोग करना चाह रहे थे, और यहाँ बताया गया था कि कमरों में आपको एक वॉल घड़ी मिलेगी, लेकिन हम लोगों को कुछ नहीं मिला। बार बार जो है ड्यूटी करने वाले शिक्षकों से हम लोगों को टाइमिंग पूछना पड़ रहा था। एक थोड़ी सी समस्या थी, लेकिन पारदर्शिता को लेकर शासन के प्रयास और आयोग के कार्यों से हम लोग संतुष्ट हैं। भैया, अगर देखा जाए तो काफ़ी लंबा संघर्ष भी करना पड़ा पीसीएस के एग्ज़ाम्स के लिए छात्रों को, और काफ़ी टाइम के बाद एग्ज़ाम भी हुआ पीसीएस प्रीलिम्स का। तो आप एग्ज़ाम देने के बाद आपको कैसा लग रहा है? क्योंकि लंबे समय से आप तैयारी लगातार कर रहे थे, एग्ज़ाम्स की डेट भी आगे पीछे हो रही थी। नहीं, पीसीएस ने एग्ज़ाम लिया और संघर्ष के बाद पीसीएस हम लोग के संघर्ष की बात मानी और एग्ज़ाम लिया। एग्ज़ाम देकर सही लग रहा है, काफ़ी रिलैक्स महसूस कर रहे हैं, लेकिन संघर्ष करते समय जो रिदम टूट गया उसका भी यहाँ पे थोड़ा सा नुकसान हम लोग को देखने को मिला है। जो रिदम में हम लोग टूट गया, ओवरऑल
बढ़िया लग रहा है, अच्छा लग रहा है, पेपर एटलीस्ट हो गया। जैसे भैया ने अभी बताया कि मतलब घड़ी नहीं थी, अच्छा देखा गया तो लड़कों के पास भी घड़ी नहीं थी, ना तो दीवार घड़ी लगाई गई थी, और जो शिक्षक मौजूद थे कमरे में उनके पास भी कुछ सामान नहीं था, ना घड़ी थी ना फोन वगैरह कुछ नहीं था, तो उनको भी समय में प्रॉब्लम हो रही थी। और यहाँ पे बताया भी जा रहा था काफी टाइम, लगभग 1 घंटे बीतने के बाद बताया जा रहा है कि 1 घंटे बीत गया। हाँ, मैंने कहा था स्टार्टिंग में, मैंने कहा था सर घड़ी एटलीस्ट अगर नहीं लाने दे रहे हैं तो यहाँ पे एक घड़ी लगवाई गई होती तो ज़्यादा सुविधा होती, लेकिन उन्होंने कहा कि हम ठीक है अनाउंस करेंगे आधे घंटे पे, लेकिन पहली बार अनाउंस हुआ 45 मिनट बीतने के बाद उन लोगों ने अनाउंस किया। ये यहाँ की हमें लगता है व्यवस्था है, बाकी ओवरऑल आयोग को जो है इस पर दिशा निर्देश देना चाहिए हर कॉलेज को कि आप सेंटर पे घड़ी लगवा। हम लोग को बाइक की चाबी तक ले जाने नहीं दी अंदर, तो बेल्ट वगैरह सब बाहर निकलवा दी, कोई बात नहीं है, अच्छी बात है, लेकिन वहाँ पे एटलीस्ट टाइमिंग बताने के लिए घड़ी होनी चाहिए थी, ये एक कमी रह गई, हमें लगता है ये सेंटर की कमी है और आयोग को इस पे दिशा निर्देश देना चाहिए था। कितने क्वेश्चंस वगैरह आपने अटेम्प्ट किए इस बार? 108 क्वेश्चन हमने अटेम्प्ट किया है, पहले तो वैसे 96 किया था, फिर थोड़ा सोचा कि बढ़ा दिया जाए, तो 108 तक अटेम्प्ट किया है मैंने। तो क्या लग रहा है, मतलब जो आपने पहले पेपर ये दिया रहा हो या फिर आपने पुराने पेपर देखे रहे हो उसी हिसाब से था या कुछ बदलाव था इस बार? थोड़ा सा जैसा पैटर्न सोचा गया था पहले वैसा नहीं आया है, जिस पोर्शन से ज़्यादा उम्मीद थी जैसे कि हिस्ट्री, वहाँ से क्वेश्चन कम देखने को मिले हैं। और एक चीज़ जो दिवस वाले क्वेश्चन आते थे पहले, जैसे मान लीजिए अब की बार 4 दिवस दे दिया है और उसको पता चले कि हाँ सीक्वेंस में क्रोनोलॉजिकल उसको करके पूछा है, तो ये थोड़ा सा अब की बार अलग पैटर्न मुझे लगा। और बाकी ओवरऑल पेपर थोड़ा सा इजी टू मॉडरेट था, बहुत हार्ड नहीं कह सकते। ये दिवस वाले क्वेश्चन अगर इस तरीके से पूछे जाएंगे आगे तो आप कितने मतलब किस तरीके से तैयार करें, क्योंकि हर महीने में कम से कम 5-10 दिवस होते हैं और पूरा साल भर में तो काफ़ी ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा दिवस हो जाते हैं, उसको तैयार करने में भी दिक्कत आती है। डेट्स, हाँ डेट्स, अगर डेट दे देते तो आसानी होती, लेकिन अब चूंकि उसको अरेंज करने के लिए दे दिए तो फिर तो उसमें दिक्कत आ रही थी, और मैंने तो नहीं किया, ये वाले क्वेश्चन मैंने छोड़ दिए क्योंकि मेरा गलत ही हो जाता। और भी कुछ क्वेश्चन आपको नए लग रहे थे, ऐसा कुछ क्वेश्चन नए ये लग रहे थे जैसे 2019 से लेके अब तक का कुछ एक करंट तो नहीं कह सकते उसको, हमें लगता है इकोनॉमिक्स में 2019 से लेकर के अब तक का कुछ ऐसा पोर्शन आया था, मुझे क्वेश्चन नहीं याद आ रहा है, तो वो पूछा था, उससे ये लग रहा था कि कुछ पुराना भी पढ़ के आना चाहिए था, तो वो क्वेश्चन छूट गए। हाँ, आपका पेपर कैसा रहा? मेरा पेपर भी बच्चा अच्छा गया है, इजी टू मॉडरेट था पेपर। कितने क्वेश्चंस अटेम्प्ट किया आपने? हमने जो है 112 क्वेश्चन अटेम्प्ट किया है, और जियोग्राफी का क्वेश्चन जो है थोड़ा ठीक ठाक आया था और पॉलिटी का ठीक ठाक आया था। और जिस तरीके से हम लोग इलाहाबाद में पूरा आंदोलन किए और उसका जो है परिणाम यहाँ पे देखने को मिला, और परीक्षा भी जो है हुआ है अच्छे से, मतलब यहाँ की व्यवस्थाएं जो है वो भी बेहतर तरीके से चल रही हैं और बेहतर तरीके से सुरक्षा को ध्यान में रख के किया गया है। जिस हिसाब से आपने तैयारी की थी, आपको लग रहा है उसी हिसाब से आपका एग्जाम हुआ या फिर मतलब कोई कमी रहेगी अभी? नहीं, कमी वही है जो जैसे आंदोलन में जो समय गया उसका थोड़ा रिदम बना हुआ था, वो थोड़ा टूटा, उसके बाद फिर दोबारा से तैयारी करना फिर से स्टार्ट किए, तो उसका थोड़ा बहुत इफेक्ट तो पड़ा ही है, लेकिन हाँ ठीक है, फिर भी जो करंट अपडेटेड करंट भी दिए हैं और पिछले का भी थोड़ा पूछे हैं। इसमें जो है ये है कि थोड़ा पॉलिटी का क्वेश्चन जो दिए हैं वो थोड़ा हेल्पफुल रहा है, आसान लग रहा था, और जियोग्राफी का भी कुछ क्वेश्चन जो है दिए थे, जैसे हम लोग एक्सपेक्ट किए थे कि इन्वायरमेंट का थोड़ा क्वेश्चन ज़्यादा मिल जाएगा, वो क्वेश्चन थोड़ा कम देखने को मिला है, और ओवरऑल पेपर देखा जाए तो बढ़िया है, ठीक है। चलिए देखिए, अभी भैया लोग यहाँ पर बैठे हैं, इनसे भी बात कर लेते हैं कैसा पेपर रहा इनका। भैया एग्जाम कैसा रहा? एग्ज़ाम तो बढ़िया है भैया। कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट किए हैं? अटेम्प्ट तो मैंने किया 97 क्वेश्चन। 97। तो क्वेश्चन आपको क्या लग रहा है किस तरीके से आए थे, मतलब आप प्रीवियस ईयर टाइप के थे या कुछ अलग क्वेश्चन इस बार नए बनाए गए? नहीं, क्वेश्चन नए थे, प्रीवियस ईयर के भी थे, लेकिन क्वेश्चन जो थे वो जैसे मात देने लायक थे, लेकिन ऐसा था जैसे कुछ क्वेश्चंस ऐसे थे घुमावदार वाले, जो पुराने क्वेश्चंस रिपीट हुए थे, हिस्ट्री से कम क्वेश्चन रिपीट हुए थे, और करंट अफेयर के क्वेश्चंस अच्छे खासे आए थे, जो नए करंट अफेयर आए थे। बाकी जो जीके जीएस के जो क्वेश्चन थे वो भी ठीक ही ठाक थे, अच्छे थे, क्वेश्चन पेपर अच्छा था, बढ़िया था। तो दोस्तों आप लोगों ने देखा, कुछ छात्रों से हमने बात की। अभी ज़्यादा लंबा वीडियो तो इसलिए नहीं कर पाए क्योंकि सभी छात्र लगभग अपना GS2 की तैयारी में कुछ न कुछ लगे हुए हैं। और आप यदि एग्ज़ाम देने गए थे तो आपके एग्ज़ाम सेंटर पर किस तरीके की व्यवस्थाएं थी, क्योंकि कुछ न कुछ चीज़ें तो देखने को मिले, मतलब सारी व्यवस्थाएं तो अच्छी थी, कॉपी वगैरह बढ़िया से सील की गई थी, साथ साथ यहाँ अंदर जाने पे आइरिस वगैरह मतलब आँख स्कैन किया जा रहा था, व्यवस्था सब कुछ ठीक थी, बस दीवार घड़ी वाली प्रॉब्लम थी, अंदर घड़ी ले जाने
जाने नहीं दे रहे थे और वहाँ पर टाइमिंग का पता नहीं चल रहा था। तो ऐसे में मतलब क्वेश्चन करने में थोड़ा दिक्कत होती है, क्योंकि पता नहीं चलता टाइमिंग कितना टाइम बीत गया है। अगर ये भी रहे कि हाँ आधे घंटे में बता दें तब भी कुछ रहे, लेकिन वहाँ ना घड़ी लगी थी ना टीचर्स के पास था, बाहर से अनाउंस कर रहे थे तो वही चीज़ें पता चल रही थी। आपके यहाँ किस तरीके का माहौल था सेंटर्स पर, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताएं। एंड वीडियो आप लोग को कैसा लगा वो भी कमेंट करके ज़रूर बताइए।